अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला अपने प्रेमी को एक अवैध तमंचा देती है और उससे बोलती है कि इस तमंचे से मेरे पति की हत्या कर दो। और जब वह प्रेमी उस महिला के पति को गोली मारता है तो वह महिला घर के अंदर से बाहर आती है और अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे पति को तब तक गोली मारना जब तक वह मर न जाए। इस बात को जब आसपास के पड़ोसी सुनते हैं तो वह भी भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, अपने पति की हत्या अपने ही प्रेमी से इस तरह कैसे करा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से सामने आई है। अलीगढ़ में ही एक बल्ला थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत कोठी नंगला कर गांव पड़ता है और इसी गांव का रहने वाला एक सुरेश नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। अब सुरेश की शादी जो है लगभग 12-13 साल पहले फिरोजाबाद के रायपुर की निवासी बीना नाम की महिला से हो जाती है। अब बीना और जो सुरेश होते हैं वह शादी के बाद काफ़ी खुश होते हैं। खुश होने के बाद ही जो बीना होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे ही करते करते बीना को 3 बच्चे हो जाते हैं जिनमें 2 बड़े बेटे होते हैं और एक छोटी बेटी होती है। बड़े बच्चे की उम्र जो है 10 साल बताई जा रही है, उससे छोटे बच्चे की उम्र 8 साल और जो छोटी बच्ची है उसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। अब यहाँ पर सुरेश सोचता है कि अब मेरा परिवार पूरी तरीके से संपन्न हो गया है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है। लेकिन दोस्तों सुरेश को यह नहीं पता था कि अब उसके जो जीवन है उसमें भौचाल आने वाला है, क्योंकि दोस्तों सुरेश जो होता वह अपनी शादी के बाद से ही दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। और जब सुरेश दिल्ली में रहता था तो पत्नी अलीगढ़ में ही अपने पति के गांव कोठी नंगला में रहती थी और वहीं पर रहते रहते उसके पास ही के जो एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है, जिसकी उम्र फिलहाल 24 साल बताई जा रही है, जो वहाँ अपने घर पर ही एक किराने की दुकान चलाया करता था। वहाँ पर अक्सर जो बीना होती थी वह मनोज की दुकान से सामान लेने के लिए जाया करती थी। तो वहां पर जब मनोज से बीना की बात होती थी तो शुरू में इन दोनों के बीच हंसी मजाक हो जाया करती थी, लेकिन यह हंसी मजाक जो है बहुत जल्द प्यार में बदल जाती है और ये दोनों जो है अवैध रिश्ते में आ जाते हैं। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता था ये दोनों जो थे चोरी चुपके जो है मिलते थे और अवैध संबंध स्थापित करते थे। दोस्तों मनोज और बीना के इस अवैध रिश्ते को लगभग 8 से 9 साल का समय बीत जाता है और धीरे धीरे करके जब आसपास के पड़ोसी इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि बीना और जो पड़ोस का मनोज है इनके बीच जो है अवैध रिश्ता चल रहा है। और कहीं ना कहीं यह जो बात होती है यह सुरेश तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद सुरेश अपनी पत्नी बीना को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह की जो हरकत कर रही हो यह हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए जो है ठीक नहीं है, तुम्हें इस गंदी हरकत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बीना होती है वह हरगिज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और जो बीना होती है वह अपने प्रेमी के साथ जो है अक्सर जब भी उसको मौका मिलती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ साथ जो बीना थी वह अपने प्रेमी के साथ कभी गाँव के बाहर खेतों में मिलती, कभी अलीगढ़ में होटलों में मिलती और कभी वह दिल्ली के होटलों में जाकर अपने प्रेमी के साथ जो है संबंध स्थापित किया करती थी। दोस्तों एक बार तो गांव में ही जो गांव के ग्रामीण थे उन्होंने बीना और मनोज को एक साथ पकड़ लिया था। इसके बाद पंचायत हुई थी और पंचायत में पंचों ने कहा था कि अगर बीना तुम अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हो तो तुम अपने प्रेमी के साथ रह लो और जो सुरेश है उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर बीना जो थी वह अपने पति को भी नहीं छोड़ती है क्योंकि पति उसे पैसा देता था और पैसे से ही वह अपने सभी शौक पूरे करती थी और प्रेमी तो उसकी जो शारीरिक जो जरूरतें थी वह उन्हें पूरा कर ही रहा था। अब बीना पंचायत में कहती है कि अब वह आगे से ऐसा नहीं करेगी और वह अपने पति के साथ ही रहेगी। लेकिन दोस्तों बीना पंचायत में केवल ऐसा कहती है, इसके बाद वह अलीगढ़ के एक होटल में जो है पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, जहां पर वह पुलिस से कहती है कि मैं अपने साथ अपने गांव के ही मनोज नाम के इस व्यक्ति को अपने साथ लाई थी और मैं किसी काम के चलते यहाँ पर आई थी, जिसके चलते पुलिस वाले इनके सभी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि दोनों ही बालिग हैं, तो पुलिस वाले इन दोनों को छोड़ देते हैं। इसके बाद दिल्ली में भी बीना अपने प्रेमी मनोज के साथ पकड़ी जाती है, लेकिन उस बार भी जो पुलिस वाले होते हैं वह बीना को छोड़ देते हैं। अब जो सुरेश था वह उसे जब भी अपनी नौकरी से मौका मिलता, उसे छुट्टी मिलती, वह अपने घर दिल्ली से ट्रेन पकड़कर अलीगढ़ आ जाया करता था। दोस्तों दिल्ली से अलीगढ़ का जो रास्ता है वह ट्रेन के माध्यम से 2 सवा 2 घंटे का है और इसी के चलते
जो सुरेश था वह अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने घर आता था। अब दोस्तों जो सुरेश था वह 8 जुलाई 2025 को भी अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने घर पर आता है और वहां पर आकर अपने घर पर ही रहता है। अब दोस्तों इस बार जो बीना होती है वह पहले से ही प्लान बना चुकी होती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर कि इस बार जब मेरा पति घर आएगा तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। और इस पूरी साजिश में वह मनोज से कहती है कि तुम्हें जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। अब दोस्तों दोनों प्लान बनाते हैं और दोनों जो है दो प्लान बनाते हैं कि पहले तो हम जो है सुरेश को जो है खाने में नशीला पदार्थ देंगे और नशीला पदार्थ देने के बाद जब वह नशे में चला जाएगा तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देंगे। और दूसरा प्लान होता है कि जो सुरेश है उसे जो है मनोज तमंचे से गोली मारेगा और यह तमंचा जो है बिना ही मनोज को जो है मुहैया कराती है। अब दोस्तों पुलिस यह भी तलाश कर रही है कि क्या बिना ने यह तमंचा कहां से लिया था और कहां से लेकर इसने मनोज को इस हत्या में जो है किस तरीके से जो है इसमें इन्वॉल्व किया था। अब दोस्तों जो सुरेश के घर बच्चे होते हैं वह पुलिस वालों को बताते हैं कि जो बीना थी वह अक्सर हमें जो है नींद की गोलियां देती थी जिससे कि हम सो जाते थे और उसके बाद वह अपने प्रेमी मनोज को कॉल कर कर घर पर बुलाती थी और उसके साथ मिलती थी, उसके साथ हम बिस्तर होती थी। हम बिस्तर होने के बाद वह उससे जो है संबंध बनाती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और 10 जुलाई का दिन आ जाता है। 10 जुलाई 2025 के दिन जो बीना होती है वह अपने प्रेमी को पहले ही प्लान के अकॉर्डिंग जो है उसे तमंचा तो उसने पहले ही दे दिया होता है और वह अपने पति को प्लान के अकॉर्डिंग कहती है कि तुम घर के बाहर बैठ जाओ। घर के बाहर ही जो सुरेश का भाई बड़ा भाई होता है वह दुकान करता था तो यहाँ पर जो सुरेश होता है वह अपने भाई की दुकान पर बाहर जाकर बैठ जाता है। अब मनोज जो है प्लान के अकॉर्डिंग सुबह के लगभग 8 से 9 बजे के बीच का समय रहा होगा तब जो मनोज होता है वह अपने साथ उस तमंचे को लेकर आता है जो उसे बीना ने मुहैया कराया था। और जैसे ही वह सुरेश के बड़े भाई की दुकान पर पहुंचता है और वह जब देखता है कि सुरेश उस दुकान पर बैठा हुआ है तो वह आव देखता है ना ताव देखता है और वह सुरेश के सीने पर गोली चला देता है जिससे सुरेश जो है तुरंत घायल हो जाता है। इसके बाद वह दूसरी गोली भी फिर सुरेश पे चलाता है। इस पर जो सुरेश का बड़ा भाई दुकान में बैठा होता है वह मनोज को जो है मारने के लिए जो है अपनी तराजू का जो पलड़ा होता है वह उठाता है, अपना जो बाट होता है वह उठाता है और फेंक कर मारता है। इस पर जो मनोज होता है वह सुरेश के बड़े भाई के ऊपर भी गोली चला देता है लेकिन गनीमत रहती है कि सुरेश के बड़े भाई को गोली नहीं लगती है, केवल उसके कान पर जो है कुछ छर्रे लगते हैं और वह भी घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। अब दोस्तों जब मनोज सुरेश पर गोली चला रहा होता है तो तब बीना घर के अंदर से बाहर निकल कर आती है और मनोज से कहती है कि तुम जब तक मेरे पति सुरेश पर गोली चलाते रहना जब तक वह मर न जाए। और इस चीज को जब आसपास के पड़ोसी देखते हैं कि बीना अपने पति को मरवा रही है तो वह सभी भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बीना इतनी बेदर्द तरीके से अपने पति की हत्या करा रही है, यह कितनी निर्दयी है, कितनी कठोर है और इस तरीके से यह अपने पति की हत्या करा रही है। इसके बाद जो मनोज होता है वह मौके से भाग जाता है और जो बीना होती है वह अपने घर पर चली जाती है और झूठा रोने का नाटक करने लगती है जबकि सभी पड़ोसियों ने बीना को इस तरह के से अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुरेश को मारने की पूरी जो है बात सुन ली होती है। अब दोस्तों इधर जो मनोज होता है वह सोचता है कि उसने जो हत्या की है उसे अपने आप को बचाने के लिए वह खुद को पुलिस में सरेंडर कर देगा तो उसकी सजा कम हो जाएगी और उस पर ज्यादा धाराएं नहीं लगेंगी और इसी के चलते वह थाने की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिलता है तो वह उससे कहता है कि मैंने एक हत्या कर दी है और हत्या कर मैं जो है पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वह सोचता है कि सुबह सुबह किस शराबी से पाला पड़ गया है, क्योंकि दोस्तों सुबह ही सुबह जब ऐसी बात पुलिस वाला सुनता है तो वह सोचता है कि शायद यह कोई शराबी है और यह शराब के नशे में मुझसे ऐसी बात कर रहा है तो वह पुलिस वाला उसे भगा देता है। इसके बाद मनोज जो है बल्ला थाने में जाकर जो है खुद को सरेंडर करता है और पुलिस वालों को वह तमंचा देता है जिससे उसने सुरेश को गोली मारी है और पुलिस वालों से कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने प्रेम संबंधों के चलते एक व्यक्ति सुरेश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले इस मनोज को जो है अपने कस्टडी में लेते हैं, इसे हिरासत में लेते हैं और इसके कहने के अनुसार इसके जहां पर इसने सुरेश को गोली मारी होती है पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। सुरेश की डेड बॉडी को जब पुलिस वाले देखते हैं तो वह पहले ही मर चुका होता है तो पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेते हैं, डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं और पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास के पड़ोसियों की तहरीर के अनुसार जो है बीना को भी पुलिस वाले अरेस्ट कर थाने में ले आते हैं। अब जब इनसे पूछताछ की जाती है तो यह जो बीना होती है यह पुलिस वालों को पूरी कहानी ऐसे ही बताती है कि मेरा 8 साल से जो है पड़ोसी मनोज से ही अफेयर चल रहा था और उसी के चलते मैं अक्सर अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। लड़ाई झगड़े के चलते मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरा पति इस पर जो है सहमत नहीं था, क्योंकि जो मेरा पति था वह कहता था कि तुम्हें अब इस काम को छोड़ देना चाहिए, यह गलत काम है, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारा पति भी है जो ठीक ठाक कमाता है। लेकिन बीना इसके लिए नहीं मानती है और वह अपने पति को अपने प्रेमी के जरिए जो है मौत के घाट उतरवा देती है और मौत के घाट उतरवाने के लिए वह अपने प्रेमी को खुद ही एक तमंचा मुहैया कराती है। अब दोस्तों पुलिस वाले बीना से पूछताछ कर रहे हैं कि उसने वह तमंचा कहाँ से लिया था, उसने जो तमंचे में प्रयुक्त गोलियां थी वह कहां से ली थी। अब दोस्तों पुलिस वाले की जो मौके पर एफएसएल की टीम पहुंचती है तो वह खाली कारतूस को भी बरामद करती है और जो बारीक से बारीक सबूत है उन सभी को जो है जो एफएसएल की टीम होती है उन्हें कलेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों एक पत्नी का अपने पति को इस तरह से हत्या करवाना, इतने बुरे तरीके से उसकी मौत करवाना, यह बहुत ही जो है गलत था और यह वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है। दोस्तों जो बीना है वह इतनी कठोर हो जाती है कि वह यह भी नहीं सोचती है कि उसके पति के मरने के बाद उसके तीनों बच्चों का क्या होगा। और तीनों बच्चे अब जो है ना तो उनके पास पिता का साया है और अब माँ तो जेल में ही है और तीनों बच्चों का कहना है कि जो हमारी माँ है उसे जो है मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर जो है जो जरूरी धाराएं हैं वह लगानी चाहिए। दोस्तों फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर इन पर जो संबंधित धाराएं हैं उन धाराएं लगाकर इन्हें जेल भेज दिया है और जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश कर इनको जो है सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका अब क्या होगा, अब वह किसको पिता कहेंगे, किसको माँ कहेंगे और उनके ऊपर जो है अब किसी का भी साया नहीं है। अब उन बच्चों का जो फ्यूचर होगा वह कितना कैसा होगा और वह बच्चे अब क्या करेंगे। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो बीना है वह इतनी ज़्यादा कठोर होती है कि वह यह भी नहीं सोचती है कि अब जब वह अपने पति की हत्या कराएगी तो वह पकड़ी जाएगी और उसे पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।